विवेक एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और ये गणित की क्लास जो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया गया था परसेंटेज क्या है और परसेंटेज के बेसिक फार्मूले को देते हुए आपको जो कॉम्पिटिटिव मैथ की शुरुआत जहाँ से होती है उसको भी हमने पढ़ा दिया था। हमने आपको बताया था कि गणित के क्लास में सबसे बड़ी बात लैंग्वेज की है। हमें लैंग्वेज किस तरह से समझना है, लैंग्वेज को समझ करके तब सवाल को हल करना है। हमने एक ही सवाल दो लैंग्वेज पर बता दिया है और उसका मेथड एक ही है। जैसे हम आपके सामने रखे थे एक सवाल कि सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में सवाल रखी जाती है कि किसी सामान की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खपत को कितने परसेंट कम कर दे कि उसका खर्च वही का वही बना रहे। जिसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी बराबर हमने आपको दिया था वृद्धि गुणे 100/100 प्लस वृद्धि। और ये फार्मूला दोनों के लिए सूट करेगा, बल्कि इसके स्थान पर ऐसा भी बता दिया था कि सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है। इसके लिए मैंने बताया सीता और ये गीता, जिसमें आप देखेंगे सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है, ये 100 है, ये 125 है। जब सीता की 100 होगी तो इनकी आय कितनी होगी। हमने आपको बताया कि सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। तो अब जब 100 गीता की है तो सीता की 125 है, जब सीता की 100 होगी तो गीता की आय कितनी होगी। इसी को जानकारी करने के लिए 125/100 समानुपाते 100/, अंदर अंदर बाहर बाहर, इसके लिए 125 गुणे यक्स बराबर 100 गुणे 100 के, तो केवल यक्स बराबर 100 गुणे 100/125 के। अब 25 चौका 25 पंचे 5 इकन्नम 5 दिसंबे 20 चौक 80 आया कितना 80 आया। पहले से कितना कम हुआ 20। ये आपका आंसर आया 20% की कमी होगी। लेकिन अगर इसी चीज को दूसरे फार्मूले पर लगाना है, सीधे उत्तर आपको लेना है, तो प्रतिशत कमी बराबर आप कर सकते हैं 25 गुणे 100/100 प्लस 25। अब ये आपका हुआ 25 गुणे 100/125, 25 इकन्नम 25 पंचे 5 इकन्नम 5 दिसंबे, ये सीधे आपका उत्तर आया 20%। आपने एक चीज देखा कि सवाल की लैंग्वेज दोनों में, अब सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है, गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है, ये लैंग्वेज पढ़ने को मिला। लेकिन दूसरे लैंग्वेज में कि किसी सामान की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो व्यक्ति को अपने खपत को कितने परसेंट कम कर देना चाहिए कि उसका खर्च वही का वही बना रहे, अर्थात 20% उसे कम करना होगा। आपने कहा सर गलत है, तो इसकी पुष्टि के लिए यही सवाल हम दूसरे लैंग्वेज में बदल देते हैं कि किसी सामान की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपने खपत को कितने परसेंट बढ़ा दे कि उसका खर्च वही का वही बना रहे। अब देखिए, अब खपत बढ़ाने की बात आई है तो यहां आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये हो जाएगा आपका कमी गुणे 100/100 माइनस कमी। अब आप देखेंगे, अब यहाँ 20 गुणे 100/100 माइनस 20, अर्थात ये आपका हो जाएगा 20 गुणे 100/80, 20 इकन्नम 20 चौक 4 इकन्नम 4 पैसंबे, कितना आया 25% आया ना। वही सवाल रिपीट हो गई। एक सवाल के दो एंगल होते हैं, हम उत्तर की जांच के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो हमारा जो दूसरा फार्मूला है ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैं 100 रुपए का 100 सामान पाता था, अब वो सामान मुझे 80 रुपए का 100 मिलने लगा।
मैंने कहा भैया मैं जितने का सामान ले जाता था आप उतने का ही दीजिए, अर्थात मुझे 100 का ही सामान दीजिए। अब देखिए मुझे कितना सामान मिलता है, 100 का सामान मुझे चाहिए, यक्स हो गया, अंदर अंदर 80 अनुपाते 100 समानुपाते 100 अनुपाते यक्स। आप देख रहे हैं, अच्छे से समझते चलिए, अंदर अंदर बाहर बाहर, ये 80 गुणे यक्स बराबर 100 गुणे 100 के केवल यक्स बराबर 100 गुणे 100 बटे 80 के 20 पंचे 20 चौ 4 इकन्नम 4 पैसम है 25 पंचवा 125। अब यहाँ कितना आ गया, 125 आया। कितना बढ़ा भैया, 25% बढ़ा नहीं बढ़ा? समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए? ध्यान से देखिए, इसमें कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको परेशानी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक से बेसिक तरीके से लगाएं तो आप इस तरीकों को अपना सकते हैं या फिर हमारे इस फार्मूले को रख सकते हैं। और इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें एकाग्रचित्त होकर के इन बातों को समझना चाहिए। देखिए पहला फार्मूला हमारा प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि गुणे 100 बटे 100 प्लस वृद्धि हुआ। उसी जगह दूसरा फार्मूला हमारा प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी गुणे 100 बटे 100 माइनस कमी हुआ। तो इस तरह से इन दोनों सवालों को आपने देखा, एक ही सवाल दो दो तरीके से किस तरह से बताई गई है। कितनी अच्छी बात है कि जरा सा भी आप थोड़ा सा दिमाग रखें तो कहीं भी आप डिफीट नहीं खा सकते हैं। इस चीज को मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है, शायद आप समझ भी गए होंगे। अब इसी से लगती हुई दूसरी सवाल जो बनती है कंपटीशन में, जिसे हमें समझना होता है, उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसमें आप देखिए, अब अभी तक तो क्या था कि मेरा खर्च वही का वही बना रहे। अब कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी सामान की कीमत में वृद्धि हो जाती है, अब फिर भी हमें खपत कम करना है, लेकिन उस रेशियो में नहीं खपत कम करना है, थोड़ा सा कुछ खर्च अपना बढ़ाना भी है। जैसे मेरी सवाल है कि किसी सामान की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपने खपत को कितने % कम करे कि उसके खर्च में मात्र 8% की वृद्धि हो। अभी आपने देखा, अब एक तरफ मैंने कहा कि सामान की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, और खपत कितने % कम करना चाहिए कि खर्च में 8% की वृद्धि हो। किसमें? खर्च में। अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास इसके दो फार्मूले हैं। देखिए पहला चीज, मैं 100 रुपए का 100 सामान लेता था, अब मैं 120 रुपए का 100 सामान मुझे मिलने लगा। हमने कहा भैया इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मुझे आप केवल 108 रुपए का सामान दे दीजिए। मैंने 8% की वृद्धि की तो यक्स सामान। अब आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा कि 120 अनुपाते 100 समानुपाते 108 अनुपाते यक्स। अब आप देखिए कितनी अच्छी सवाल बनी। अब ये इधर से इधर बाहर बाहर 120 यक्स बराबर 100 गुणे 108 के केवल यक्स बराबर 100 गुणे 108 बटे 120 के। ये देखिए 1 0 0 से कैंसिल, 12 इक्यानम 12 नवैया 9 दहम 90। यक्स का बराबर क्या माना है, 90, अर्थात यहाँ क्या आया 90। कितना कम किए हम अपने खपत को, 10%, जबकि हमने खर्च को भी बढ़ाया है। लेकिन अगर यही सवाल हमें हमारे फार्मूले पर आपको लगाना हो, तो जिसे हम ग्राफ सिस्टम कहते हैं, पहले 100 रुपए का हम 100 सामान पाते थे, अब वो सामान 120 रुपए का मिलने लगा, 100 की जगह 120 हो गया। मैंने अपना खर्च भी बढ़ा दिया, 108 कर दिया, अंतर कितने का आया, 12 का। अब ये मेरा फार्मूला होगा अंतर गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रथम वृद्धि, अंतर गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रथम वृद्धि। अब आप देखते चलिए, अब ये अंतर आपका आया 12 गुणे 100 बटे ये 120, 12 इक्यानम 12 दहम 10 इक्यानम 10 दहम, मतलब कितना आया 10%। क्या किया, 10% खपत को कम किया, 10% खपत को क्या किया, खपत को कम किया। अब ये आपका क्या बन गया, आंसर। आपने देखा ये फर्स्ट रूल के हिसाब से, प्रथम नियम के हिसाब से इसको बताया गया, और ये सेकंड नियम के अनुसार इसे बताया गया। अब जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उस सवाल को आप एडाप्ट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी मैंने समझा दिया है, इसको भी समझा दिया है।
हाँ, ये जरूर है कि इन सवालों को मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था, लेकिन रिपीट के तौर पर इसे पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं और आप अच्छे से समझ लीजिए। जो तीसरे एंगल की सवाल बनती है वो इफेक्टिव, मतलब व्यापारी की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कमी कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा हमने बड़े बृहद तरीके से पिछले फार्मूले पिछले क्लास में किया था। जैसे कहा जाए किसी सामान की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए और सामान की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण, सामान की गुणवत्ता अधिक होने के कारण उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। बताइए दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब दोनों तरफ वृद्धि होगा तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको दिया है, प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब ए क्या है, सामान की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, प्लस 20 प्लस 10, 10 क्या है, ग्राहकों की संख्या में भी 10% की वृद्धि हुई, और इस तरह से 20 गुणे 10 बटे 100 दोनों तरफ वृद्धि है। अब ये प्लस प्लस का गुणा ये प्लस हो गया, ये आपका फार्मूला नंबर 1 बना। इसको आप ऐसे समझते चलिए। अब ये हुआ 20 10 30 प्लस 2 बराबर 32% की वृद्धि होगी, की आय में वृद्धि होगी। अब आप देखिए दुकानदार की आय में वृद्धि हो गई। आप कहेंगे सर कैसे हम माने सही आप पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया पहले मैं 100 रुपए का एक सामान लाता था और 100 सामान खरीदता था, रुपया मैं खर्च किया 10,000, लेकिन फिर सामान की कीमत 120 हो गई और मेरे यहाँ मैं एक सामान 100 रुपए का देता था या एक बच्चे से 100 रुपए फीस लेता था, मेरे यहाँ 100 बच्चे आते थे, रुपया मुझे 10,000 मिलती थी, लेकिन हमने 20% अपनी फीस बढ़ा दिया और गुणवत्ता होने के कारण हमारे यहाँ छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई। अब रुपया हमें मिलने लगा 13,200। यहाँ 10,000 मिलता था और यहाँ अब 13,200 रुपए मिला। कितना बढ़ा, 3200 रुपए। कितना बढ़ा, 3200 रुपए की वृद्धि हुई, 3200 रुपए की वृद्धि हुई। अब इसकी प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 3200 गुणे 100 बटे कितने पर वृद्धि हुई, 10,000 पर। 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 बराबर कितना आ गया, 32% की वृद्धि होगी। यहाँ आपने देखा 32% आया, यहाँ भी देखा 32% आया। इसका मतलब मेरी सवाल क्या है, सही है ना, आप समझ गए ना अच्छे से। आगे आइए, इसी तरह से एक सवाल आपको मैं देता हूं, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि किसी सामान की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और ग्राहकों की संख्या में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। बताइए दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए तुरंत दोनों तरफ वही है, प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25 गुणे 20 बटे 100। अब आप देखते चलिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है। अब ये 20 पंचे 100, 5 इकन्नम 5 पचम 25, ये आपका आया प्लस 25 प्लस 20 प्लस 5 बराबर 50% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से ये सवाल पहले, मतलब इस सिस्टम की पहली सवाल है। दूसरा जो हम दूसरा फार्मूला पढ़ाते हैं तो वो ये है कि किसी सामान की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या में 20% की कमी आ जाती है। बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भी अब देखिए ये फार्मूला जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, प्लस 25 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणे 20 बटे 100। अब ये जो फार्मूला बनेगा प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, ये दूसरा फार्मूला बनेगा। 20 इकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 पचम 25 प्लस 25 माइनस 20 माइनस 5, ये प्लस 25 हुआ ना, माइनस 25 और ये माइनस 25 हुआ
अब यहाँ क्या आ गया, बराबर 0। क्या आ गया, 0। ना तो लाभ होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, हानि होगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर दोनों पक्ष बराबर है, किसी सामान की कीमत में 20% की वृद्धि कर देने पर उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या में भी 20% की कमी आ जाती है। बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए +20 -20 -20 गुणे 20/100, एक जीरो जीरो से कटा, एक जीरो जीरो से कटा। अब ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये -4% आ गया, अर्थात 4% की कमी होगी, 4% की कमी होगी। एक चीज आपको बता दें, अच्छे से आप समझ लीजिए, जब दोनों पक्ष बराबर हों तो ऐसे कंडीशन पर हमेशा नुकसान होगा। और उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला मेरी ओर से x²/100 पर रख दिया करें, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप जैसे देखिए यहाँ -20 गुणे 20/100, देखा आपने, एक जीरो जीरो से कट गया, -4% आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। तो इस तरह से आपको दूसरे सिस्टम पर भी समझ लेना चाहिए। अब यहीं एक थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि +a - b -ab/100 ये है आपका दूसरा फार्मूला। जबकि तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे में आप देखेंगे इस तरह से कि किसी सामान की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है और ग्राहकों की संख्या में भी 20% की कमी हो जाती है। बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ कमी, -a -b +ab/100, -20 -20 +20 गुणे 20/100, दो जीरो से कैंसिल, -40 + 4 बराबर -36% की क्या होगी, कमी होगी। किसी ने कहा सर गलत पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा मैं 100 रुपए एक लड़के से लेता था, मेरे पास 100 लड़के आते थे, रुपया पाता था मैं 10,000। 20% मैंने फीस कम कर दिया, 80 मिलने लगा, लड़के भी 20% कम हो गए, 80 लड़के हो गए, रुपया अब मुझे मिलने लगा 6400। कितने का अंतर आया, 3600 का। 3600 गुणे 100/10,000, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये देखिए 36% आ गया नहीं आ गया। समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से, चाहे आप इधर से आइए चाहे इधर से आइए, दोनों फार्मूले से सवाल को हल कर सकते हैं। ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। ठीक इसी तरह से चौथा पॉइंट जो आप पढ़ते हैं वो ये है, अच्छे से आप समझिएगा कि किसी सामान की कीमत में 30% की कमी हो जाने के कारण उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। बताइए दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए -a + b -ab/100, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब -30% की कमी किया तो उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, -30 गुणे 20/100, एक जीरो जीरो से कटा, एक जीरो जीरो से कटा, -30 + 20 -6 -36 + 20 बराबर -16% की कमी हो गई। 16% की क्या हो गई, कमी होगी। तो इस तरह से आपने देखा होगा। सेकंड फार्मूले पर लगाना चाहेंगे, 100 थे, 100 लेते थे, रुपया मिलता था 10,000 और इस तरह से 30% की कमी हुई 70 और यहाँ 20% बढ़ गए 120। अब ये हो गया 12/8400, कितना कम हुआ, 2600, 12/84, 1600 कम हुआ ना। अब ये देखिए 1600 गुणे 100% कमी बराबर 1600 गुणे 100/10,000, एक जीरो जीरो से आया कितना, 16% कम हुआ कि नहीं,
इसका मतलब हमारी सवाल क्या हुआ, सही है ना। आप माने दोनों फार्मूले से आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह से चारों फार्मूले की सवाल हो गई। आज की क्लास यहीं तक है, उसके आगे की क्लास अगले नेक्स्ट में लीजिए।